इसलिए मैं अपनी इच्छा पूर्ण न कर सका। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तू तो मायावी है, तेरे अंदर तो कई रूप धारण करने की शक्ति है। तुम राम का रूप धारण कर लेते तो सीता जी राम समझ करके तुम्हारे पास आ जाती और तेरी इच्छा पूरी हो जाती। तो रावण कहता है कुंभकर्ण तुम मुझे बहुत मूर्ख समझते हो, तू जो मुझे शिक्षा दे रहा है ये मैं कर चुका हूं। बोले क्या? बोले मैंने राम का रूप भी धारण कर लिया। वीडियो बनी नहीं रहा मुक्ता ने तुमको ये दोनों भजते, फिर राम का रूप धारण किया तो तुमने इंद्रियों की अवस्था पूरी की? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कलसो भावो संजाए। क्या सुंदर श्लोक है प्रेमियों। जिस समय मैं राम का रूप धारण किया उस समय मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई, ये रावण कह रहा है कि मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि मेरे दृष्टि में एक पत्नी केवल मंदोदरी ही नजर आती थी। इसके अलावा संसार की जितनी स्त्रियां हैं, बड़ी है तो माँ, बराबर है तो बहन, और छोटी है तो बेटी के समान दिखने लगी। मुझे सीता बेटी के समान दिखने लगी। कुंभकर्ण ने कहा भाई साहब तुमने राम रूप धारण किया तो राम नहीं बन गए, लेकिन उस राम के रूप की महिमा तो देखो कि नकली राम बनने पर बुद्धि सुधर जाती है। तो जब तुम राम का नकल किया, रूप धारण किया, तो तेरी बुद्धि सुधर गई। मंदोदरी के अलावा तुझे कोई नारी नहीं दिखाई पड़ी। तो अगर कहीं उस राम के शरण में तू चला जा तो तेरा जीवन ही सुधर जाएगा, तेरा जीवन ही कल्याणमय हो जाएगा। तो रावण ने कहा मैं इसको लड़ने के लिए जगाया हूं, ये मुझे सिखावन दे रहा है। रावण ने कहा तू अभी सो के उठा है, तुझे भूख लगी होगी, इसलिए बाद में करूंगा, पहले तू खाना खा। तो खाना में क्या मंगाया गया? आप ये लंका कांड पढ़िए। रावण मानव को इकट्ठ मद और महिष अनेक। रावण ने करोड़ों को भैंस को मंगाया और करोड़ों खराब मदिरा मंगाया और कहा कि पहले तुम इस भैंसे को खाओ। और जब कुंभकर्ण ने भैंसा खाया और मदिरा का पान किया और जब उसकी नशा आई तो वही कुंभकर्ण कहता है भ्राताश्री मुझे आशीर्वाद दो। क्या? बोले मैं युद्ध मैदान में जाकर के उस राम के सर को काट कर और गेंद की तरह उछालते हुए आपके चरणों में लाकर रख दिया। रावण ने कहा अब इसकी बुद्धि सुधर गई, बिगड़े हुए को सुधरा हुआ करता है, अब इसकी बुद्धि सुधर गई है। ये किसका प्रभाव है? बोलिए, ये अन्न का प्रभाव है कि नहीं? 3 महीने सोने से दूषित अन्न समाप्त हो चुका था, बुद्धि कितनी पवित्र थी, लेकिन जैसे ही अपवित्र अन्न खाया कुंभकर्ण की बुद्धि खराब हो गई। राम से प्रीति की चर्चा करने वाला वह श्री राम से युद्ध करने को तैयार हो जाता है। ये अन्न का प्रभाव है। इसलिए विश्व पितामह ने कहा बेटी तेरा कहना सत्य है कि उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था, लेकिन मैं पापी का अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं तेरी रक्षा न कर सका। लेकिन आज अर्जुन के बाण ने उस दूषित रक्त को निकाल कर मुझे पवित्र कर दिया और मैं ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। भागवत की कथा कहानी के रूप में मत सुनो, कहानी के रूप में नहीं, इसका सूत्र पकड़ा जाए। मैं कल इसलिए कथा के शुरुआत में सूत्र की चर्चा कर दिया। सूत्र पकड़ा, एक एक प्रसंग का रहस्य समझो कि इसका आशय क्या है, हमारे जीवन में उतारने के लिए कैसे उतारा जाए, उसके ऊपर चिंतन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज प्रेमियों विश्व पितामह स्तुति करते हैं और कहते हैं इति मति रूप कल्पिता कृष्णा। हे कृष्ण ये मेरी जो बुद्धि है
यही मेरी बेटी है, मैं आज अपनी बेटी की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कर दो, हमारी बुद्धि हमारी बेटी है, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगा दो। इसलिए इति मन अंतिम स्तुति पितामह कर रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता, ये जो मेरी बुद्धि है मैं आपको समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। याद रखिए, जब मति हमारा अमन होता है तो हमारे जीवन में नमन होता है, हमारे जीवन में नमन होता है तो हमारा फिर ऊपर गमन होता है, और हमारा जब ऊपर गमन होता है तो पुनर्आगमन नहीं होता है। हम फिर कहते हैं ना, यद गत्वान निवर्तन्ते तत्धाम परम ममा, भगवान कहते हैं कि जिसका मन अमन हो जाए उसके जीवन में नमन अर्थात नम्रता आ जाती है, और जब हमारे जीवन में नम्रता आ जाती है तो फिर हमारा गमन होता है, उस स्थान पर गमन होता है जहां से पुनर्आगमन नहीं होता। हम संसार में नहीं आते। विश्व पितामह जी भगवत धाम को गए और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज तिलक करके हस्तिनापुर जाते हैं। उनका बड़ा ही सुंदर स्वागत होता है, और इधर प्रेमियों युधिष्ठिर जी राज्य करने लगे। युधिष्ठिर जी के राज्य में कोई रोगी नहीं था, युधिष्ठिर जी के राज्य में कोई चोर नहीं था, सदाचारी थे, क्योंकि ये धर्मात्मा है, और धर्मात्मा जब राजा बनता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। जैसे भगवान श्री राम जब राज गद्दी पर बैठकर शासन करने लगे तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण दीना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई निरक्षर नहीं है, सुलक्षण है, सब अच्छे कर्म कर रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, इस सूत्र को दिखाया। लेकिन एक दिन की बात सुनो, विदुर जी महाराज आए, 36 वर्ष के बाद आए, लेकिन उन्होंने 36 वर्ष की यात्रा 36 शब्दों में कहा है। महान पुरुष अपने पुण्य का वर्णन नहीं करते, उसको छिपाता। उन्होंने संक्षिप्त में कह दिया, लेकिन 12 बजे रात में युधिष्ठिर और गांधारी के पास गए। जब विदुर जी वहां गए और जाके प्रणाम करते हैं, धृतराष्ट्र के पास गए, गांधारी धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी बहुत दिन पर आप आए हो? बोले हाँ मैं आया, लेकिन मैं आपसे कुछ कहने को आया। बोले क्या? बोले आपको वैराग्य नहीं आता है, इतना आपके अंदर आसक्ति है, मोह है। उन्होंने कहा क्या? बोले अरे याद करो, जिस भीम को तुमने लड्डू में विष मिला के खिलाया था, लक्षाग्र में जलाने का प्रयास किया था, आज उस भीम के हाथ से लड्डू खा रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? युधिष्ठिर जी अजात शत्रु हैं, वो दुश्मनी का बदला प्रेम से दे रहे हैं, वैर का बदला निर्वैर से दे रहे हैं। इन्होंने कहा मेरा भतीजा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मानता है। बोले ये तो उनकी महानता है, लेकिन याद रखो युधिष्ठिर संत हैं, उनको लोभ नहीं है। वो 2-4 दिन बाद तुमको गद्दी पर बैठाएंगे, स्वयं चले जाएंगे, और तुम फिर गद्दी पर बैठ करके इसी तरह से मत्था ढूंढते रहोगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं अंधा हूं, कहां जाऊं, क्या करूं? विदुर जी ने कहा मैं आपके साथ हूं, मैं आपका महामंत्री रह चुका हूं, उस नाते मेरा एक दायित्व है आपके जीवन का कल्याण करना, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ चलिए। सुबह जाओगे तो तुम्हारे भतीजे तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम अभी चलो। और गांधारी के साथ आएगा, चल। प्रेमियों, धृतराष्ट्र ने
विदुर जी का हाथ पकड़ा, गांधारी ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा और उनको पकड़ करके जा रहे सप्तसोम जो हरिद्वार में गंगा का तट है वहां गए और वहां बोले विदुर जी ने कहा कि तुम दोनों बैठ करके भगवान का चिंतन करके भगवत धाम को प्राप्त करो, भजन करो। सुबह युधिष्ठिर जी महाराज चाचा जी को प्रणाम करने गए तो बिस्तर पर चाचा जी चाची भी नहीं है। युधिष्ठिर जी रोने लगे कि मेरे चाचा और चाची कहाँ चली गई। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा किसके लिए रोते हो? बोले मैंने अपने चाचा को बहुत कष्ट दिया है, मैंने उनके 100 पुत्रों को मार डाला, आज उसी दुख से दुखित होकर व्यथित होकर आज वो नाराज होकर चले गए। नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे चाचा को मोक्ष मिलने वाला है, लेकिन अब तुमको मैं मोक्ष देने के लिए आया। बोले क्या? बोले काफी दिन बीत गए, अब तैयारी करो, अपने जीवन के कल्याण की तैयारी करो। युधिष्ठिर जी ने नारद जी को प्रणाम किया। परीक्षित जी को उनका जन्म हुआ तो उनका नाम विष्णु राज रखा गया। परीक्षित का असली नाम सुना रहा हूं, सुनिए। परीक्षित उपनाम है, असली नाम क्या है? विष्णु राज। आप कहेंगे क्यों? तो एक रात भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण भगवान गर्भ में उनको दर्शन दिए, उसके संकट को दूर किए और जब उनका जन्म हुआ तो उसका नाम विष्णु राज रखा गया। ये विष्णु राज, इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये जब कुछ बड़े हुए तो किसी को पीतांबर पीला वस्त्र पहने हुए देख लेते तो सोचते कि जो गर्भ में मेरी रक्षा किया ये वही पुरुष है, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते और उसके वस्त्र को पकड़ लेते थे, छोर को, और पकड़ने के बाद वो मुंह घुमा करके देखता कि मेरे वस्त्र को किसने पकड़ा, तो ये उसके मुंह देखते। भगवान कृष्ण जैसा मुखमंडल नहीं दिखता तो छोड़ देते। बोले इसका नाम परीक्षित रखो, परमात्मा को पाने की इच्छा इसके अंदर बनी है, इसका नाम परीक्षित होगा। प्रेमियों, उस दिन से उनको परीक्षित और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। प्रेमियों, कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन मुझे परसों भगवान श्री कृष्ण का जन्म तक जाना है, इसलिए मैं प्रणाम करते हुए संक्षिप्त में कहूं तो युधिष्ठिर जी ने एक दिन देखा कि मेरे राज्य में अशांति फैल रही है। लोहार कुछ यंत्र बना रहे हैं और उस यंत्र को पूछा इन्होंने कि क्या बना रहे हो? बोले इसका नाम ताला है। ताला किसे कहते? बोले आपके राज्य में चोरी होने लगी, इसलिए मकान को बंद करने के लिए ताले की आवश्यकता पड़ी। युधिष्ठिर जी समझ गए, हो लगता है कि अब मेरे राज्य में शांति भंग हो गई है, अशांति का वातावरण फैल रहा है। वह भीम से बात कर रहे थे, उसी समय प्रेमियों अर्जुन आ गया। अर्जुन का मुख उदास है, उसे देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा तुम उदास क्यों हो? यहाँ उदासता के कई कारण बताए गए। उन्होंने पूछा कि रास्ते में कोई अबला को लूट रहा हो, तुमने उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तेरा ये मुख उदास है क्या? या कोई दीनहीन तुम्हारे सामने आया हो, तू उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए तेरा मुख उदास है? या किसी नारी को देख करके तेरा मन बिगड़ गया हो, तुमने उसके साथ अन्याय किया, इसलिए तेरा मुख उदास है? या कोई भिक्षुक तेरे सामने आया हो और उस याचक की यज्ञा तुमने पूरी नहीं की और वह निराश होकर चला गया हो, इसलिए तू उदास है? तो अपने उदासीनता का कारण बता। अर्जुन ने कहा भैया इसमें से एक भी कारण मेरे उदासीनता का नहीं है।
मैं उदास हूं, इसका कोई और कारण है। मैंने किसी नारी के साथ अन्याय नहीं किया है, बल्कि आप तो जानते हो भैया कि जिस समय मैं स्वर्ग में 1 साल के लिए गया था, उस समय उर्वशी मेरे पास आई, लेकिन मेरा मन विचलित नहीं हुआ। प्रेमियों, अर्जुन कितना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में निष्पाप कहा है, तो निष्पाप है। प्रेमियों, ये संसार की स्त्रियों को देख करके युवक का मन बिगड़ता है, लेकिन वो अर्जुन धन्य है कि जिसके सामने उर्वशी आई, लेकिन और उर्वशी इसको पति बनाने के लिए तैयार हो गई, परंतु इनका मन नहीं बिगड़ा। आप जानते हैं महाभारत की ये कथा है, भागवत में तो केवल संकेत किया गया है कि जिस समय 1 साल के लिए जो अज्ञातवास है, और उस समय जब अर्जुन स्वर्ग में गया तो इंद्र ने उर्वशी से कहा कि इसको नृत्य और संगीत सिखाओ। नृत्य और संगीत सिखाने लगे। उर्वशी सिखा रही है और ये सीख रहे हैं। सीखते सीखते इतने पारंगत हो गए, और जब ये नाचने लगे, नृत्य करने लगे, तो उर्वशी का मन डमाडोल हो गया। प्रेमियों, और उस समय नृत्य हो रहा है और गाना चल रहा है, बहुत सुंदर गाना। जरा आप सुनिए, मैं कथावाचक हूं, जहां जैसा प्रसंग आता है उसके अनुकूल दर्शन देना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, जरा प्रेम से सुनिए। स्वर्ग में संगीत चल रहा है, अर्जुन नृत्य कर रहा है और उर्वशी देख रही है। वह क्या सुंदर दृश्य है, देखिए। झनक झनक मोरी बाजे पयलिया, एक केवल थोड़ा सा गा दो क्योंकि समय नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाई पायलिया, प्रीत के गीत सुनाई पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे 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 पायलिया। प्रीत के गीत सुनाई पायलिया, प्रीत के गीत सुनाई पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। ये संगीत चल रहा है, अर्जुन नृत्य कर रहा है। उस नृत्य में उसकी युवा का जो प्रदर्शन हो रहा है, उस युवावस्था के प्रदर्शन को देख करके उर्वशी का मन डमाडोल हो गया। उर्वशी ने मन में निश्चय कर लिया कि आज रात में इसे पति बनाऊंगी। और प्रेमियों, जैसे ही अर्जुन शयन कक्ष में गया, सोने ही वाला था कि हाथ में माला लेकर के और उर्वशी पहुंच गई और दरवाजे को खटखटा। अर्जुन ने दरवाजा खोला, उर्वशी माला लेकर के गई और पहनाने लगी। अर्जुन ने हाथ पकड़ लिया और वह माला लेकर के और उर्वशी के चरणों में रख दिया। उर्वशी ने कहा, तू जानता नहीं है, आज मैं तुझे पति बनाने के लिए आई हूं। अर्जुन ने कहा, मेरे पूर्वज पुरूरवा, आप उनकी पत्नी रह चुकी हैं। ये चंद्रवंश है, इस चंद्रवंश के कितनी पीढ़ी ऊंचे में हमारे पूर्वजों के आप पत्नी रह चुके। अगर मैं आपको दादी 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 कितने ऊपर समझा दूं,
तो आप तो मेरे कितने ऊंचे दादी के दादी दादी के दादी हैं, और आज अपने वंश के इस छोटे से बालक को और इसके साथ आप इस प्रकार के हावा लेके आई हैं। नहीं, आप मेरी माँ हो, मैं आपको प्रणाम करता। प्रेमियों, यह है अर्जुन का भाव, अर्जुन का ब्रह्मचर्य, अर्जुन के दिग्दर्शन देखिए। प्रेमियों, अर्जुन ने इस प्रकार से उर्वशी को प्रणाम करके मां शब्द का उच्चारण कर दिया। उर्वशी क्रोध में आ गई। और प्रेमियों, 1 साल तक उसने तो सदा के लिए कह दिया कि तू हिजरा हो जा, सदा के लिए। लेकिन इंद्र ने उसका समय सीमा बांधा कि नहीं, तो 1 साल तक हिजरा बन करके रहेगा। जो अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ हिजरा बन करके इन्होंने अपना समय बिताया। प्रेमियों, अर्जुन ने कहा कि मैं उसमें से हूं कि उर्वशी ने मेरे मन को चलायमान नहीं कर सका, इसलिए मैं किसी नारी का अपमान नहीं किया हूं, तो तुम उदास क्यों हो? तब उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं उदास का कारण बताता हूं। मेरे जो शक्तियां थी, आज मुझे पता चला कि ये सारी शक्ति भगवान कृष्ण की। मेरा वही तांडव, मेरा वही बाण, लेकिन आज कावा ने, भगवान ने जिन स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए हस्तिनापुर ले जाओ और सुरक्षित रखना, उसको लूट लिया। लेकिन मेरे ये बाण, मेरी ये भुजाएं, मेरे ये गांडी कोई काम नहीं आए, मैं बचा नहीं सका। आज मुझे ज्ञान हुआ, अभी तक तो मैं अहंकार में था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ कि महाभारत का युद्ध मैंने नहीं जीता, भगवान कृष्ण ने जीता है। वो जब तक साथ थे मैं कभी हार नहीं खाया, लेकिन आज वो चले गए स्वधाम इस पृथ्वी को छोड़कर, तो आज अर्जुन किसी काम का नहीं। यहाँ पर प्रेमियों, अर्जुन भगवान के अनेक उपकारों को याद करता है, और याद करके उन उपकारों को याद करके चिंतन करके रोज कि भगवान आपने ये क्या किया, मैं आपके बिना अनाथ हूं। भैया जरा वो समय याद करो कि जिस समय 4 महीने चतुर्मास में दुर्योधन ने दुर्वासा आदि ऋषियों का सेवा किया, और सेवा के बदले में उसने क्या मांगा? प्रेमियों, किसी संत महात्मा की सेवा करना ना, तो सेवा के बाद वरदान वही मांगना जिस वरदान में परमार्थ हो। वह वरदान कभी मत मांगना जिस वरदान में आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो और दूसरे का नुकसान हो, ऐसा वरदान मत मांगना, नहीं तो वरदान पूरी नहीं होगी। दुर्योधन सेवा तो 4 महीने किया, लेकिन उसने वरदान में क्या मांगा? जब उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तो दुर्योधन ने कहा, भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि पांडवों का सत्यानाश। क्या इसलिए संत की सेवा की जाती है? बुद्धि नहीं सुधरी तो तुम्हें सेवा से लाभ क्या मिलेगा? दुर्वासा ने मान लिया कि ठीक है उसका नाश करूंगा, तो दुर्योधन उपाय भी बता दिया कि नाश कैसे करोगे, मैं बता देता हूं। बोले क्या? बोले सूर्य भगवान के द्वारा अक्षय पात्र प्राप्त है द्रौपदी को। वह अक्षय पात्र में जब भोजन बनाती है और जब तक स्वयं नहीं खाती है, वह पात्र का भोजन कब नहीं होता है। इसलिए आप अतिथि बनकर के 10,000 महात्माओं के साथ जाएं, लेकिन उस समय जाएं जिस समय की द्रौपदी स्वयं भोजन करके पात्र को धो कर दे। दुर्वासा ऋषि चलती है 10,000 महात्माओं को लेकर के, और प्रेमियों जा करके इंतजार करने लगे कि द्रौपदी खा के बर्तन भले फिर मैं पहुंचा। द्रौपदी ने प्रसादी को ग्रहण किया, पात्र को धो करके रखती है। दुर्वासा को पता चला, 10,000 महात्माओं के साथ आ गए। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया,
द्रौपदी ने प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या आपकी सेवा करूं? दुर्वासा ने कहा, हम 10,000 संत भूखे आए हैं, इस समय 12 बज रहे हैं, भोजन की इच्छा है, तुम जल्दी से भोजन तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके ऋषियों के साथ आता हूं। युधिष्ठिर जी आए हुए अतिथि का अपमान कैसे कर सकते? उन्होंने तो भगवान पर विश्वास है। उन्होंने कहा, भगवान ठीक है, आप स्नान करके आइए और मैं भोजन की तैयारी करता हूं। दुर्योधन गुप्तचर के द्वारा पता लगा रहा है कि देखो वहां क्या हो रहा है। प्रेमियों, उस समय दुर्वासा 10,000 महात्माओं के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी 10,000 संत को भोजन कराना है और दुर्वासा क्रोधी है, याद रखना, सेवा में कोई त्रुटि होगी तो श्राप मिल सकता है, इसलिए प्रेम से सेवा करना। द्रौपदी रोने गई, पतिदेव हमने भोजन कर लिया है, पात्र खाली है, बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, क्या भोजन कराऊंगा? पांचों पांडव चिंतित हो गए कि ये क्या है, आज 10,000 अतिथि हमारे दरवाजे पर भूखे पड़े रहेंगे। रोने लगे, लेकिन द्रौपदी ने कहा, पतिदेव रोने की आवश्यकता नहीं है, जब भी हमारे ऊपर आपत्ति आई हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा है, वही मेरी रक्षा करेगा, कृष्ण को पुकारो। जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारे, भगवान आ गए, लेकिन वो द्वारकाधीश आते ही कहा, बहन मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा, जिसके लिए मैं तुमको बुलाई हूं, तू भी वही भूखा बन करके आया, तुझे पता नहीं? हमने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया। बोले 10,000 महात्माओं को भोजन करवाने के लिए बुलाया। भगवान ने कहा, देख मैं भूखा आया हूं, पहले मुझे भोजन करा, इसके बाद उनकी चर्चा करना। उसने कहा, भगवान मैंने पात्र को धो बांध करके रख दिया है, उसमें कुछ नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कि कुछ नहीं है, तू झूठ बोलती है, लाओ पात्री मेरे पास लाओ। जैसे ही पात्र लाया गया, भगवान ने देखा, अब देखो ये तो ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो जो धो बांध कर पात्र रखा गया उसमें खाने की वस्तु कहां से आ सकती। लेकिन वो बटलोई के जो किनोरी मुड़ी हुई थी, उसमें एक सब्जी की पत्ती फंसी हुई थी। भगवान ने नाखून से निकाला और कहा, द्रौपदी तू झूठ बोलती है, देख इस पात्र में एक पत्ती है सब्जी की, ये मेरे लिए पर्याप्त है। द्रौपदी ने कहा, भगवान मांगने में अगर कुछ जूठा लगा हुआ रह जाए तो वो खाने के लिए अयोग्य माना जाता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, तेरे लिए अयोग्य होगा, मेरे लिए तो योग्य है, मैं इसको पाऊंगा। और जैसे ही भगवान ने उस पत्ती को मुख में लिया और लेकर के पा करके और जल पिया, जोर से डकार लेते हैं, उधर प्रेमियों 10,000 महात्माओं के पेट फूलने लग गए। 10,000 महात्मा के पेट भर गए। प्रेमियों, यहाँ वेद की ऋचा को भगवान ने सत्य कर दिया। वेद कहता है परमात्मा अगर भोजन करता है तो सारा संसार भोजन कर लेता है, इसलिए कि परमात्मा के उदर में सारा संसार है। कारुसुंडी जी ने कहा था, राम उदर देखो जग नाना। गरुड़ जी, मैंने राम जी के पेट में सारा संसार देखा, अपने आप को देखा, समुद्र, नदी, तालाब, पर्वत, जंगल, नर्क, स्वर्ग, मैंने सबको देखा है। तो भगवान के पेट में सारा संसार है, परमात्मा का पेट भरता है तो जगत का पेट भर जाता है। आज ये वेद के सूत्र को परमात्मा ने सत्य कर दिया कि भगवान एक पत्ती खाए सारा संसार तृप्त हो रहा है। आज 10,000 महात्मा अपने पेट पर पानी दे दे करके थपथपा रहे हैं। कोई अगस्त को मंत्र उच्चारे, कोई चूरन है,
हाजमा बुलावे कोई कुछ करे, लेकिन इतने में भगवान ने कह दिया भीम और अर्जुन से कि जाओ उन संतों को कहो कि गरम गरम भोजन तैयार है, अति शीघ्र आओ, शीघ्र चले भोजन करने। अर्जुन और भीम दोनों आए। भगवान आप इतना समय लगा दिए, वह भोजन तैयार है, चले। दुर्वासा जी ने कहा कि सबसे पहले एक बात बताओ। बोले क्या? जब मैं यहाँ नहाने आया तो तेरे आश्रम पर कोई आया है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले कृष्ण। बोले बस तेरा खेल तो हो गया, ये कृष्ण सबके पेट में समा गया है। इस कारण से अब हम लोग तृप्त हो चुके हैं, अब भोजन करने की इच्छा नहीं है। अर्जुन ने कहा वाह महाराज, तो वो भोजन बर्बाद नहीं होगा? इतना जो भोजन बना उसका क्या होगा? दुर्वासा ने कहा हम सभी संत तुमसे एक बात कहें। बोले क्या? बोले सुनो, कोई संत महात्मा किसी के यहाँ भोजन करते हैं तो क्या देते हैं भोजन के बदले? बोले आशीर्वाद देते हैं। तो बिना भोजन के आशीर्वाद ले लो, परेशान मत करो, बिना भोजन का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। भगवान ने कह दिया था कि किसी का नाम मत लेना आशीर्वाद में, इतना ही कहना कि जिसने आपको यहाँ हमें परेशान करने के लिए भेजा है उसी का नाश हो, यही मांगना। प्रेमियों, अर्जुन ने तुरंत कहा ठीक है, अगर आप भोजन के बाद आशीर्वाद देने के लिए पहले ही तैयार हैं तो मैं यही मानता हूं कि भगवान आप जिससे प्रेरित होकर यहाँ आए हैं बस उसका कल्याण जल्दी हो जाए, यही मैं मांगता हूं। प्रेमियों, चौका कूप खने गो पर कह सो पावर तही कूप परे, अम्बरीश की श्राप सुरति करी अदो महामुनि ग्लानि करे। क्या सुंदर, ये विनय पत्रिका का पद है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जो दुष्ट दूसरे को गिराने के लिए कुआं खोदता है वो पशु उस कुआं में खुद गिरता है। बोले कैसे? बोले अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने प्रयत्न किया तो दुर्वासा के ऊपर ही आपत्ति आ गई, अम्बरीश का कुछ नहीं बिगड़ा। अम्बरीश तो अपने आप में आत्मकाम बना हुआ प्रसन्नता से बैठा है। प्रेमियों, आज दुर्योधन जिसका नाश करने के लिए भेजा था उसी के नाश का उसको आशीर्वाद मिल गया। प्रेमियों, आज अर्जुन कहता है भैया उस परमात्मा ने मेरे लिए क्या नहीं किया। अरे कोई झूठा भोजन करना नहीं चाहता, लेकिन जिस बर्तन को मिट्टी से मल के धोया जाए और उसमें कुछ लगा रह जाए वो कभी खाने योग्य नहीं होता। लेकिन मेरी रक्षा के लिए परमात्मा ने वह सब्जी की पत्ती को भी निकाल करके खाया, मेरे लिए कितना उपकार किया। वह परमात्मा आज मुझे छोड़ करके चला गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। प्रेमियों, भगवान के अनंत उपकारों को याद करोगे। एक व्यक्ति रो रहा था, एक संत ने पूछा क्यों रोते हो? बोले भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। तो भगवान को दोष रहा था, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। महात्मा जी ने कहा तो एक काम कर। बोले क्या? बोले ये तेरी जो 2 आंख है ना, इसमें से एक आंख दे दे, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता। उसने कहा वाह,